हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है नेस्टाइज की यूट्यूब चैनल पे। तो एप्पल यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पे जो PQ3 प्रोटोकॉल है वो एप्पल लाने जा रहा है। हम क्वांटम कंप्यूटर्स का वेट नहीं करेंगे कि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को भी जो है वो उसको डिकोड कर सकते हैं, बट ये चीज हो सकता है आने वाले डिकेड में आए या कुछ समय पे आए। बट स्टिल जो एप्पल यूजर्स हैं उनको ये चीज पहले ही मिल जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर के एप्पल के पहले से कंसर्न्स रहे हैं। क्यों न्यूज में है, क्या है ये, एप्पल क्यों शिफ्ट कर रहा है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा एप्पल के यूजर्स पर, इसके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ये इन चीजों पर बात करेंगे। आफ्टर दैट we'll be solving out today's prelims, the main practice question which is based on this topic. So let's start. So why news? एप्पल ने PQ3 जिसको एक पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल कहा जाता है, इसको अनाउंस किया है। ये कन्वर्सेशन को एनस्क्रिप्ट करेगा जो आई मैसेजेस होते हैं उनके थ्रू। करंटली एप्पल का जो ये आई मैसेजेस है, ये जैसे व्हाट्सएप का एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है, जो ये बाय डिफॉल्ट होता है, इसको ही ये केवल सपोर्ट करता है। और ये जो मोड है प्रोटेक्शन का, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स पर बेसिकली रिलाई करता है। और पोटेंशियली आने वाले टाइम पे जो क्वांटम कंप्यूटर्स आने वाले हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन को आसानी से जो है वो डिकोडिफाई कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस इज कमिंग। अब ये एक हाइब्रिड अप्रोच है, ध्यान रहे। और ये दोनों ट्रेडिशनल और एनक्रिप्शन मेथड्स जो हैं, जो पब्लिक प्राइवेट की एनक्रिप्शन है और प्लस जो पोस्ट क्वांटम एनक्रिप्शन है, ये इन दोनों चीजों को मिला देता है। ये अप्लाई होता है इनिशियल सेटअप जो कम्युनिकेशन का दो डिवाइसेस के बीच में होता है। जब भी रीकिंग का प्रोसेस होता है, जब भी आप टाइप करते हैं तो ऑलरेडी जो एक टाइप्ड कीबोर्ड पे आता है, दैट इज द रीकिंग प्रोसेस। नाउ जो पीरियोडिकली रीएवेल्युएट होता है और जो क्रिप्टोग्राफिक कीज होती हैं, ये कनेक्शंस को सिक्योर रखती हैं। इनिशियल की एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है तो हर डिवाइस जो है वो अपनी पब्लिक कीज जो है वो उनको जनरेट करता है। और यही कीज जो लोकली क्रिएट होती हैं उस डिवाइस पे, इनको एप्पल के सर्वर पर भेजा जाता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पार्ट है ये जो आई मैसेजेस होते हैं उसके बाद। और इसी चीज को बोला जाता है मॉड्यूल लेटिस बेस्ड की एनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म, इसको कहा जाता है। नाउ इसके बाद जब भी सेंडर एक मैसेज सेंड करना चाहेगा तो ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो सेंडर का डिवाइस है, ये करेगा कि ये जो रिसिप्टेंट की जो पब्लिक कीज ऑलरेडी जो यहां पर एप्पल सर्वर पे हैं, उनको ये जो डिवाइस है वो रिट्रीव कर लेता है या उनको ले लेता है, एक्सेस कर लेता है। और इन्हीं पब्लिक कीज का इस्तेमाल करते हुए सेंटर का डिवाइस जो है वो पोस्ट क्वांटम एनक्रिप्शन कीज यहां पे जनरेट कर पाएगा, स्पेसिफिकली जो इनिशियल मैसेज है उसको सिक्योर करने के लिए। तो ये यहां पे कुछ चीज है जो हमें देखनी है। ये जो PQ3 प्रोटोकॉल है, इसमें मैकेनिज्म है पीरियोडिक रीकिंग के लिए, जो ऑनगोइंग कन्वर्सेशन है उसमें। और ये प्रोसेस जो है इसको डिजाइन किया गया है कि ये रीएसेस कर सकता है, रिन्यू कर सकता है जो भी क्रिप्टोग्राफिक कीज होती हैं डिवाइसेस के बीच में। तो एक सिक्योरिटी यहां पे इंश्योर हो जाएगी कम्युनिकेशन चैनल के बीच में, जिसको कंटिन्यूअसली मेंटेन किया जा सकता है। तो अब ये प्रश्न है कि एप्पल क्यों यहां पे ऐसे शिफ्ट कर रहा है। एट प्रेजेंट एप्पल का जो आई मैसेजेस है, ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो है उसको सपोर्ट करता है। और ये जो मोड है प्रोटेक्शन का, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम पर बेसिकली सॉल्व रहता है। और पोटेंशियली पावरफुल जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे या ओवर द इयर्स एप्पल ने बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स लाए एनक्रिप्शन को लेकर के। अपने प्लेटफॉर्म का ओवरऑल प्रोटेक्शन जो है हैकर्स के अगेंस्ट, इसमें एप्पल बहुत इंप्रूवमेंट्स लेकर के आता है। हाउएवर यहां ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जो करंट क्रिप्टोग्राफिक जो प्रॉब्लम्स हैं, ये क्वांटम कंप्यूटर सॉल्व कर सकते हैं। दो ऐसे कंप्यूटर्स अभी वर्क में है, आए नहीं है, बट स्टिल दैट कैन हैपन। अब एप्पल ने ये नोट किया है कि जो एक्सट्रीमली वेल रिसोर्स्ड अटैकर्स होते हैं, ये जो है ये अटैक्स माउंट कर सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं, जो डेटा स्टोरेज कॉस्ट में जैसे ही ड्रॉप हो जाता है वैसे। इसका मतलब अटैकर्स जो हैं वो लार्ज अमाउंट का जो डेटा है, आज का जो एनक्रिप्टेड डेटा है, इसको स्टोर कर सकते हैं और फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अटैकर्स जो हैं ये इस डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे प्रेजेंट पे, लेकिन ये इसको रिटेन कर सकते हैं जब तक कि वो उसको लेटर ऑन डिक्रिप्ट ना कर दें क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके। तो ये यहां पे कुछ कंसर्न्स हैं। क्लासिकल जो क्रिप्टोग्राफी है जो क्वांटम सिक्योर नहीं है, उसमें जैसे कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन कहां नहीं है, स्काइप पे, टेलीग्राम पे, वीचैट पे नहीं है। बट यहीं पे जो चीज आती है वो लाइन, वाइबर या जैसे व्हाट्सएप है, ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन देते हैं जो मैथमेटिकली सॉल्व किया जा सकता है। लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2 का जो प्रोटेक्शन है, ये पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में आता है। यहां पे PQC जो की है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है ये सिग्नल के थ्रू। नाउ जो लेवल 3 है, जो फिलहाल एप्पल जो है जो लॉन्च करने वाला है या लाने वाला है, उसमें PQC की जो है ये एस्टैब्लिशमेंट है, प्लस ऑनगोइंग PQC रीकिंग है। तो एक जो कंटिन्यूअस आप मैसेज भेजेंगे वो कंटिन्यूअसली उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये जो आई मैसेज PQ3, उसमें आने वाले समय में यहाँ पे PQC का ऑथेंटिकेशन भी हो सकता है।
ये कुछ चीजें हैं जो इससे रिलेटेड हैं। इसकी कुछ स्ट्रेंथ से कुछ वीकनेसेस हैं। जो प्रोटेक्शन होगा करंट और फ्यूचर डिक्रिप्शन के लिए, जो PQ3 है ये ट्रेडिशनल और पोस्ट क्वांटम जो क्रिप्टोग्राफी अंदरों को कंबाइन करता है, तो एनहेंस्ड और ज्यादा सिक्योरिटी यहां पे देखी जा सकती है जो डिक्रिप्शन अटेम्प्ट्स होते हैं उनके प्रति। जो पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो करेंगे तो उनके लिए भी यहां पे कुछ चीजें आ सकती हैं। नेक्स्ट जो चीज है जो की कॉम्प्रोमाइज है, नंबर ऑफ डिक्रिप्ट मैसेजेस जो हैं वो यहां पे लिमिट हो जाएंगे, एक सिंगल कॉम्प्रोमाइज्ड की होगी। जो PQ3 है ये जो डैमेज होगा ऐसे किसी इवेंट के थ्रू, इसको बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर देगा। नेक्स्ट यहां पे लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अब इसके लिमिटेशंस को एक बार हम देख लेते हैं। तो लिमिटेशंस में आएगा कि ये जो ग्रुप मैसेजिंग है करंटली ये केवल 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए, ग्रुप मैसेजिंग के लिए नहीं है। इसके अलावा प्रोटोकॉल जो है ये मैसेजेस को तो एनक्रिप्ट करेगी, लेकिन ये गारंटी नहीं देगी जो आइडेंटिटी है सेंडर की वो प्रोटेक्ट रहेगी पोटेंशियल इंपर्सोनेशन के लिए, या फिर जो फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर्स हैं तो आइडेंटिटी का यहां पे बात नहीं होती है। PQ3 एक वे नहीं देता है कि सेंडर जो है वो मैसेज को डिनाई कर पाएगा, सेंडिंग को रोक पाएगा जब वो भेज दिया जाता है। तो मोर ओवर यहाँ पे जो सिक्योरिटी है जो PQ3 देता है ये अप्लाई नहीं कर सकती मैसेजेस जो ऑलरेडी iCloud के बैकअप्स में है वहां पे स्टोर्ड है, और क्योंकि उनका जो एन्क्रिप्शन मेथड है वो पब्लिकली नोन नहीं है। अब क्या ये एप्पल यूजर्स को इंपैक्ट करेगा? जो ये नया प्रोटोकॉल है ये प्रोटेक्शन देगा एडवर्सरीज के अगेंस्ट जो कैपेबल हैं कंप्रोमाइजिंग के लिए, जैसे जो ट्रांसपोर्ट लेयर डिवाइसेस के बीच में वहां कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, तो ये उसके प्रति यहां पे प्रोटेक्शन देगा। मोर ओवर ये जो प्रोटोकॉल है ये अटैक्स जो मैसेजेस पर होते हैं, जो एक डिवाइस पे डिलीवर होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करेगा, जो कि सेम है। और इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है डिवाइस को अनलॉक करने के बाद। एडवांस अटैकर्स इसका यूज करते हैं, जैसे कि भारत में जो पेगासस का आया था, उसके अलावा जो ट्रायंगल एक DB करके है, या बाकी अदर किसी स्पाईवेयर का यूज करके यहाँ उसको डी एनक्रिप्ट किया जा सकता है। एडिशनली ये कहा जा रहा है कि सिंस जो ये PQ3 है ये ट्रेडिशनल सिग्नेचर एल्गोरिथम पर रिलाई करता है मैसेजेस ऑथेंटिकेशन के लिए, तो एक मैन इन मिडिल अटैकर या जो मिडिल वाला अटैकर होता है जिसके के पास एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर हो, तो स्टिल उसके पास यहाँ पे एक चांस हो सकता है कि वो इसको हैक कर पाए। एडिशनली देयरफॉर जब न्यू प्रोटोकॉल है जो एप्पल से आ रही है, सिक्योरिटी तो एनहेंस करता है आई मैसेजेस की, नो डाउट, लेकिन ये प्रोटेक्शन देता है फ्यूचर अगेंस्ट के अटैक्स के अगेंस्ट जो क्वांटम कंप्यूटर्स को यूज करके किया जा सकते हैं। लेकिन ये वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है, इस चीज में और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी। एंड यूजर जो है जो कंसर्न है अपने डेटा के प्रोटेक्शन के लिए, उनको केवल पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स पे ही रिलाय नहीं होना चाहिए। इट शुड चेंज इवेंचुअली। नाउ वी हैव टुडेस प्रिलिम्स क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज हाउ डज PQ3 यूटिलाइज अ हाइब्रिड अप्रोच? इट कंबाइंस SMS and iMessages functionalities. It integrates traditional encryption with post-quantum cryptography. It requires users to choose between two security protocols. It relies solely on the post-quantum encryption for all communication. Then we have our today's main practice question. The question says that Apple recently announced the PQ3 protocol, a post-quantum cryptographic approach to securing iMessage conversations. Analyze the PQ3 protocol in detail, considering its strengths, limitations, and potential impact on the user privacy. So this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the List IS for your better preparation. And remember this word for your prelims 2024.